पहले पॉडकास्ट में मुझे लग रहा है कि मैं बड़ा कोई नेक आदमी हूँ। वो ऐसे कि जब मैंने सोचा था ना पॉडकास्ट स्टार्ट करनी है, तो मैंने पहले सोचा कि यार पहली पॉडकास्ट किसी नेक बंदे के साथ करनी है, मैंने तय कर लिया। सही। और फिर पहली पॉडकास्ट मैंने की सिराजुल हक साहब के साथ। ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ कह रहे हैं इसका मतलब है कि मैं भी नहीं, नेक मुझे आदमी हूँ। मुझे मुझे तो ये लगता है, बाकी आपने बताना है इस पॉडकास्ट में कि आप कितने नेक हैं और चले कितने जो नहीं। आप पूछते जाएंगे बताते जाएंगे अच्छा, इंशाल्लाह। मुझे ये बताइए, मैं अगर करियर के हवाले से बात करूं तो मैंने काफ़ी सुना आपको, सुनता हूँ, बहुत सुनता हूँ आपको, और मैंने उसमें देखा कि आपका जो टर्निंग पॉइंट था वो था जब आपके बॉस चाइना में गया। जी बिल्कुल। 15 दिन 16वें दिन आपने रिजाइन कर दिया, और कुछ ऐसे पॉइंट्स आपने सीखे जो कोई नहीं सिखाता है इस फील्ड में। सवाल ये है, आज हाफिज अहमद अपनी टीम को या किसी ऐसे को जो आके सीखना चाहता है, वो पॉइंट सिखाते हैं या नहीं? हर चीज़ सिखाते हैं। इवन मैंने अपनी टीम के किसी बंदे से, हमारी फील्ड के अंदर 90% लोग अपने एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं कि आप ये चीज़ नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और अगर हमें छोड़ के जाएंगे तो 1 साल तक अपना नहीं शुरू करेंगे। मैंने किसी बंदे से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया। मेरे पास जो एडिटिंग में लड़का है, वो जब नया नया आया तो उसको मुझे लग रहा था इससे बहुत आता है, उस बेचारे को वो नहीं आता था उतना। मैंने उसके लिए दुनिया न्यूज़ का एक सीनियर एडिटर हायर किया जो उसको ट्यूशन पढ़ाने आता था, जहाँ पे मेरे ऑफिस में हफ्ते में 2 दिन उसको गाइड करके जाता था और अच्छी सैलरी लेता था। मैंने तब भी उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करवाया। मैंने कहा पूरा काम सीख जाओ, हो सकता है मेरे पास से कहीं ज़्यादा तुम्हें अच्छी ऑप्शन नजर है, वहाँ चले जाना। तो इस मामले में बिल्कुल ओपन हूँ। बिल्कुल मैं सही। मुझे जहाँ इन्वेस्ट करना पड़े, इसके अलावा मैंने कुछ लोगों पर इन्वेस्ट किया कि बाहर से कोई महंगा कोर्स करने कुछ चीज़ें मैं कहता हूँ मैं पे करता हूँ, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। ज़बरदस्त। अच्छा, ये इन्वेस्ट करने की आपने बात कर दी, और इसके अंदर एक यूके में पार्टनरशिप आपकी जो है वो टूटी, फिर सनी अली ने सपोर्ट भी किया आपको, और उसके बाद फिर पार्टनरशिप उससे भी टूट गई आपकी। अभी कोई पार्टनर है आपका? फिर अगला सवाल इसके बाद करता हूँ। अभी अकेले ही कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब ना आपने किया नहीं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ वो बड़ा टर्निंग पॉइंट है कि आपके बॉस चाइना गए। देखिए, मैं आज जिसको भी कहानी सुनाता हूँ, मैं क्या सुनाता हूँ कि मैंने बॉस के पास 1 साल से जॉब कर रहा था, वो हमें चीज़ें नहीं बताते थे। बॉस की दादी फौत हुई, वो चाइना में थे, तो उनके भाई को यूके से पाकिस्तान आना पड़ा। ये मुझे भी दुख होते है बात बताते हुए कि मेरा टर्निंग पॉइंट उसकी दादी का फौत होना था। तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे लोग किसी के मरने से पहले किसी दूसरे को अच्छा सा गाइड कर दें? ज़रूर आप ऐसे वक्त इंतज़ार करते हैं कि अल्लाह की तरफ से आप पे कुछ हो और मजबूरन आप वहाँ से निकले और दूसरे बंदे को रास्ता मिल जाए, तो रास्ते खोल देने चाहिए। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि वो खुदा न खासा को सजा थे, लेकिन मेरा टर्निंग पॉइंट उसकी दादी का फौत होना था। तो और मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार ये स्टोरी सुनाता नहीं, हूँ। लेकिन उसमें मैं अगर अर्ज़ करूं तो वो ये है कि मैं तो हमेशा ये बात इसका कायल हूं कि आप अगर जूनियर्स को, नए आने वालों को सिखाते नहीं है ना, तो आप ये सोचना छोड़ दें कि आपका कद बड़ा नहीं होगा। आप किसी सूरत आपका कद नहीं बड़ा होना। आप सिखाएंगे, आप आगे बांटेंगे, आप खुद ही एक मुकाम पे चले जाएंगे। वो कभी आपको क्रॉस नहीं कर सकते, वो किसी सूरत जो है वो। और फिर देखें, रिस्क का मामला अल्लाह के हाथ में, बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अभी पार्टनर कोई नहीं है, तो दोबारा कभी हुआ कि पार्टनरशिप कर लें किसी के साथ, या एतमाद उठ चुका है अब? मैं इस पे ये नहीं कहना चाहता कि किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, कर लेनी चाहिए। कभी लोग ये सवाल करते हैं जी कैसे पता चले कि पार्टनर आपके साथ मुखलिस रहेगा कि नहीं। मैंने कहा काश ऐसा कोई मैकेनिज्म होता तो मैं आपको बताता। ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी में ट्राइयाँ होती रहती हैं। आप रोड पे जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ी का, तो क्या उसके बाद गाड़ी चलाना छोड़ देते? बंदा फिर भी रोड पे जाते ही रहता है ना। 100 इंसान के साथ वाक़यात होते हैं, इंसान वो काम करता रहता है। हाँ, अभी नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कभी कोई हो जाए, या किसी एक वेंचर में, किसी एक डिपार्टमेंट में आपका कोई पार्टनर हो जाए। तो मेरे ख्याल में पार्टनरशिप एक अच्छी चीज़ है, अच्छी नीयत से हो, अच्छी चीज़ है। मसाइल भी आते हैं तो मसाइल हो जाएंगे तो फिर क्या, फिर किसी और के साथ कर लेंगे। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बंदा कह नहीं अब इस काम से पक्की तौबा। अच्छा, लेकिन वो वाला पॉइंट अभी भी थोड़ा सा मुझे लगता है कंफ्यूज करता है कहीं पे, कि आपने इतनी तारीफ की एक मौके पे सनी अली की, आपने कहा कि मैं जब वापस आया, या जब आप उसमें डाउनफॉल में थे, ही वाज द गाय जिसने इन्वेस्ट किया, जिसने सारा कुछ जो है। फिर ऐसा क्या कि एकदम से इतना जो है वो डिस्टेंस और वो सारे इख्तलाफात हो गए? असल में उन इख्तलाफात की वजह भी एक बिज़नेस था। हमने उसके बाद एक नया बिज़नेस शुरू किया सोर्सिंग का, कि हम अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट सोर्स करके देंगे चाइना से, जो कि आपने बेचनी है अमेरिका में या यूके में, जहाँ भी आप बेच रहे हैं अमेज़ॉन पे। अब उसमें मैं, सनी अली और एक और दोस्त है इमरान भाई, हम 3 पार्टनर हो गए। उस पार्टनरशिप में फ्रंट मैन मैं था। सनी अली के पास जो भी बंदा आता था कि जी हमें ये सोर्सिंग चाहिए, वो कहते थे सोर्सिंग तो हाफिज़ अहमद से बेस्ट कोई भी नहीं करके देगा, तो तुम्हें हाफिज़ अहमद से रब्ता करना पड़ेगा। अब बैकएंड पे वो मेरे पार्टनर थे,
वो अपनी परसेंटेज लेते थे, इमरान भाई भी अपनी परसेंटेज लेते थे, 3% मैं लेता था, टोटल 10% थी। मेरा 3% तो सबको पता था। सनी अली कहते थे यार देखो वो हाफिज़ अहमद सर्विसेज देगा, उसने चाइना जाना करना है, फ्री में कोई क्यों काम करेगा, वो तो परसेंटेज लेगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन 7% एक्स्ट्रा आ रही थी, जो कि 1% एक जगह और 3 एक जगह पे जा रही थी। वहाँ से मसाइल ये शुरू हुआ कि एक कंटेनर था जो चाइना से गया, जिसमें मसला आ गया। एक टाइज होती है बेडशीट के अंदर, डुवेट सेट्स के अंदर, वो टाइज नहीं थी, उसके अंदर नेगेटिव फीडबैक आए। अब नेगेटिव फीडबैक आए, वो जो इन्वेस्टर्स थे वो उन्होंने शोर मचाया सनी अली को। सनी अली का मेरा तो कोई कसूर नहीं, तो हाफिज़ अहमद जाने तुम जानो। मैंने कहा सनी भाई ये ज़्यादती है, हमने मिल के किया है और आपने माशाल्लाह इतना अच्छा प्रॉफिट, और मेरे पास सारी चीज़ें थी, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड प्रूफ थी, अभी भी है, बैंक ट्रांसफ़र है, हर चीज़ उनके अमेरिकन अकाउंट में, उनके मलेशियन अकाउंट में, उनके शायद एक आधे और अकाउंट पे भी मैंने पैसे वगैरह जो भी उनका हिस्सा बनता था वो दिए। यहाँ से इख्तिलाफात शुरू हुए और मेरे ख्याल में ये इख्तिलाफात मेरी तरफ से जेन्युइन थे। मैंने कहा जब हम पार्टनर तीनों थे तो मुश्किल वक्त में आप दोनों मेरे साथ खड़े हो जाए हम लोग। उन्होंने कहा नहीं ये अब तुम जानो, लॉस तुम भरो। मैंने कुछ भरा भी और अभी तक भर रहा हूँ मैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, अच्छा खासा लॉस है और मैंने फिर उसको अकेले बियर किया। और वहाँ से फिर मैंने कहा नहीं यार ये बात गलत है। कुछ अर्सा मैंने ये बात दबाई रखी, उनके मुझे मैसेज आने के यार तुम भाई हो, दोस्त हो, ये है वो है। अच्छा उसके बाद में एक ऐसा हुआ कि मैंने किसी की पॉडकास्ट मैंने यही बातें बताई खुल के जो अभी बता रहा हूँ। उसके बाद उनका मुझे फिर मैसेज आ गया। वो ये कहा करते थे डिफरेंट सेमिनार्स में जगहों पे, एक बड़ा नमाजी परहेजी बंदा वो मेरे साथ फ्रॉड कर गया, ये वो सारा। तो उनका फिर मुझे इसके बाद मैसेज आया, वो कहते भाई मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं कहा। उन्होंने मुझे 2 नाम लिखे कि ये 2 फ़लाँ बंदे हैं अमेरिका में, फ़लाँ जगह पे इन्होंने किया था फ्रॉड। मैं उनको कहता हूँ भाई तुम्हें मैंने कुछ नहीं कहा। तो मेरे ख्याल में उनकी तरफ से वो मामला ये था कि दब जाए आप, मिट्टी पाओ। मैंने कहा ठीक है, ये मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि सनी अली ये कहता है हाफिज़ अहमद को मैंने कुछ नहीं कहा, वो मैं किसी और के बारे में कहता हूँ, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, अगर सनी अली कहता है तो वो किसी और के बारे में कहा, मेरे बारे में नहीं कहा। बिल्कुल सही है।